lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. पूरे देश का अब यही हाल है। कहीं पे हॉस्पिटल के बेड का कमी है तो कहीं पे ऑक्सीजन का। जो लोग हॉस्पिटल के अंदर है उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर निकलना है, लेकिन जो हॉस्पिटल के बाहर है जिन्हें बेड ही नहीं मिल पा रहा है उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाना है। अभी इंडिया में डेली 3.5 लाख प्लस केस आ रहा है, जो कि वर्ल्ड का पर डे का मैक्सिमम है। इससे पहले 2 जनवरी 2021 को अमेरिका में 3 लाख केस आया था, जो कि मैक्सिमम था, लेकिन अभी इंडिया में तो 4 लाख भी क्रॉस कर गया है। इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि इंडिया में सेकेंड वेव कब, कैसे और कहां पे स्टार्ट हुआ था। फिर इंडिया में जो कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट है उसके बारे में बात करेंगे। फिर 2020 का फर्स्ट वेव और अभी का सेकेंड वेव का कंपेयर करेंगे। फिर अंत में देखेंगे कि इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इंडिया में कोरोना का सेकेंड वेव कैसे और क्यों स्टार्ट हुआ। इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च चल ही रहा है, लेकिन अभी तक जो पता चला है उसके अनुसार ये सेकेंड वेव सबसे पहले फरवरी के फर्स्ट हाफ में पंजाब में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पंजाब गवर्नमेंट का एडवाइजर बताए थे कि 80% से ज्यादा केसेस यूके वेरिएंट का आ रहा है। पंजाब में एक रीजन है डोआबा नाम का, इसे नॉन रेसिडेंट इंडियन बेल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस रीजन के 60 से 70% फैमिली विदेश में रहते हैं, मैक्सिमम यूके और कनाडा में। तो फरवरी में मैक्सिमम केसेस इसी रीजन के डिस्ट्रिक्ट से आ रहा था और उसमें भी मैक्सिमम यूके वेरिएंट्स का केस था। सेम टाइम 12 फरवरी के आसपास महाराष्ट्र में भी केस बढ़ने लगा, लेकिन उस समय कोई इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। वायरस टाइम के साथ खुद में चेंजिंग लाते रहता है और कुछ नया अडेप्ट करते रहता है। वायरस का नया वेरिएंट्स चेक करने के लिए लैब को देश में जो भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उसका 5% और जो लोग विदेश से आके यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं उसका 100% सैंपल लेना रहता है। फिर सारे सैंपल के वायरस का जीनोम सीक्वेंस मॉनिटर किया जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन या चेंजिंग है तो उसे एक नया वेरिएंट माना जाता है। इंडिया में वायरस का नया वेरिएशन चेक करने के लिए दिसंबर 2020 में 10 नेशनल लैब मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया, जिसका नाम रखा गया इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। अगर इस नाम को थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए तो इंडियन मतलब नेशनल लेवल का। और फिर जब कोरोना नया आया था पिछले साल, तो उस समय साइंटिफिकली इसका नाम रखा गया था SARS-CoV-2, जिसका मतलब था सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। फिर जीनोमिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसमें जीनोम से रिलेटेड स्टडी किया जाता है। और लास्ट में कंसोर्टियम, इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट या ग्रुप, हिंदी में कहे तो संघ। सिंपली इस नाम का मतलब है कि ऐसा ग्रुप जो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल का स्टडी करे। जैसे अभी कुछ देर पहले ही बताया कि वायरस का नया वेरिएंट चेक करने के लिए नॉर्मल पॉजिटिव लोगों का 5% सैंपल और जो लोग विदेश से आए हैं उसका 100% सैंपल लेना रहता है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी यूनाइटेड किंगडम में टोटल केस का 8% सैंपल लिया जा रहा है और अमेरिका में 4%। लेकिन इंडिया में वायरस का नया वेरिएंट चेक करने के लिए टोटल केस का सिर्फ 1% सैंपल लिया जा रहा है। इस बात को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो अभी तक इंडिया में सिर्फ 15,133 SARS-CoV-2 मतलब कोरोना वायरस का जीनोम का टेस्टिंग हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अगर इसको कंपेयर करें तो हर एक 1000 पॉजिटिव केस पे यूनाइटेड किंगडम 79.5 केस का टेस्टिंग किया है और वही अमेरिका सिर्फ 8.59 केस का टेस्टिंग किया है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया हर एक 1000 पॉजिटिव केस में से सिर्फ 0.0552 केस का टेस्टिंग किया है। मतलब 1 लाख पॉजिटिव केस पे सिर्फ 5 लोगों का सैंपल का टेस्टिंग किया है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। लेकिन फिर भी दिसंबर 2020 के लास्ट सप्ताह में 6 यूके वेरिएंट्स मिला, जो कि सारे 6 लोग विदेश से घूम के इंडिया में आए हुए थे, उन्हीं में से सारे वेरिएंट मिला। फिर कुछ दिन बाद एक और वेरिएंट मिला जिसका नाम है B1617। ये साइंटिफिक नाम है, लेकिन कॉमनली इसे इंडिया डबल म्यूटेंट वेरिएंट कहा जाता है। और अभी जो देश का हाल है वो इसी के वजह से माना जा रहा है। जब इंडियन डबल म्यूटेंट मिला तो सबको अट्रैक्ट किया, क्योंकि इसमें 2 म्यूटेशन था, जिससे ये और भी फास्ट फैल सकता था और बहुत आसानी से हमारे इम्यून सिस्टम से भी बच जाता। और ऐसा ही हुआ, आप देख ही सकते हैं कितना फास्ट फैला ये। और बहुत सारे एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि अभी का जो इंडिया में सेकेंड वेव है उसका मेन रीजन यही वायरस है। 1 अप्रैल के टोटल केस में 80% इंडियन डबल म्यूटेंट वेरिएंट ही था और 13% यूके वेरिएंट। इस इंडियन डबल म्यूटेंट को लेकर कुछ दिन पहले 24 मार्च को इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री सबको बताया था कि अभी जो कोरोना केस बढ़ रहा है उसका डायरेक्ट रिलेशन इस नया वेरिएंट से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वायरस के इस वेरिएंट का सफिशिएंट मात्रा नहीं मिल पाया था आगे रिसर्च करने के लिए, जिससे दोनों में रिलेशन निकाल पाए। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का जो हेड थे वो भी बताए थे कि इस नया वेरिएंट से डरने की कोई भी बात नहीं है। ये नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैलेगा लेकिन कम लीथल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो तेजी से फैला ही, लेकिन साथ साथ बहुत ज्यादा लीथल भी रहा। लेकिन वैसे अभी मैक्सिमम मौत सही टाइम पे हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हो रहा है।
अभी एक छोटा सा कंपेयर देखते हैं 2020 का फर्स्ट वेव और अभी का सेकंड वेव के बीच में। फर्स्ट वेव में 0 केस से 1 लाख केस होने में 84 दिन का टाइम लगा था, और फिर 1 से 2 लाख होने में 25 दिन, और 2 से 3 लाख होने में 15 दिन, और 3 से 4 लाख होने में 8 दिन, और 4 से 5 लाख होने में 8 दिन लगा था। लेकिन यही बात अगर सेकेंड वेव की करें तो सेकेंड वेव में 2 से 3 लाख होने में सिर्फ 8 दिन का टाइम लगा, और 3 से 4 लाख होने में 5 दिन, और 4 से 5 4 दिन, और 5 से 6 लाख होने में सिर्फ 4 दिन, और 6 से 7 लाख होने में सिर्फ 3 दिन का टाइम लगा। तो अब देखिए कितना तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ा है ये। ICMR के मुताबिक कोरोना के फर्स्ट वेव में सिर्फ 41.5% लोगों को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा था, लेकिन अभी सेकेंड वेव में 54.5% लोगों का इसका जरूरत पड़ रहा है। अब लास्ट में बात करते हैं कि इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है कि इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है, ये किसके वजह से इतना बड़ा तबाही चल रहा है हमारे देश में। ये तो जिम्मेदार है ही इस सब के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश का कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है ये सारे तबाही के लिए। तो वैसे नॉर्मली अपने देश में इसका आंसर कभी भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि हाँ मेरे वजह से सारा तबाही हुआ। बट मेरे हिसाब से 3 लोगों की वजह से सारा तबाही हुआ है, और ये चल भी रहा है। सबसे पहला है लीडिंग गवर्नमेंट और लीडर, फिर दूसरा है हमारे साइंटिस्ट, लैब और ICMR के जो भी मेडिकल रिसर्चर है वो लोग, और तीसरे नंबर पे हम सारे जनता। तीनों की गलती की वजह से ही इतना ज्यादा तबाही हुआ है। इस तीनों में से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेरे वजह से हुआ है, सब एक दूसरे पे उंगली उठाएंगे। गवर्नमेंट बोलेगा जनता की वजह से हुआ है, जनता बोलेगा गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, साइंटिस्ट बोलेगा गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, तो सब एक दूसरे पे उंगली उठाएंगे। कोई खुद ये नहीं किया कि हाँ मेरा गलती था। आगे एक एक करके मैं सबका गलती एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं लीडिंग गवर्नमेंट और लीडर का। तो हमारे गवर्नमेंट का कहना था कि मास्क न पहनने से और इधर उधर घूमने की वजह से सारा कोरोना फैला है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में सबसे ज्यादा मास्क अगस्त 2020 के टाइम पहना गया था। 71% लोग यूज किए थे मास्क का, लेकिन फरवरी अंत में जब सेकेंड वेव स्टार्ट हो रहा था उस समय ये घट के सिर्फ 10% घटा, और उस समय 61% लोग मास्क का यूज कर रहे थे। तो ये भी कोई रियल रीजन नहीं हुआ कोरोना फैलने का। और मोबिलिटी की बात करें तो सिर्फ 20% मोबिलिटी इंक्रीज हुआ, वो भी जब बिजनेस और जॉब सबका ऑफिस खुलने लगा उसके बाद ही। तो ये भी कोई रीजन नहीं हुआ इसके बढ़ने का। और ये सारे लीडर लोग जनता पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये खुद क्या कर रहे थे उस टाइम? इस सबसे तो नहीं फैला हुआ कोरोना, क्योंकि आगे लीडर साहब भाषण दे रहे थे और उससे कोरोना डर के रैली में आता नहीं होगा। इस सब के साथ साथ लीडर लोग बहुत सारे इलॉजिकल बात देश में फैला रहे थे। जैसे कुछ दिन पहले ही मार्च में एक हिंदू ग्रुप है दिल्ली में, वो गौमूत्र पीने का एक शिविर लगाया था कि यहाँ पे आइए गौमूत्र पीजिए, कोरोना से छुटकारा पाइए। ये बहुत ज्यादा इलॉजिकल बात है, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इससे वहां पे और भीड़ ही लग रहा था, इससे कोरोना फैल सकता था। और अभी जो देश में ऑक्सीजन का कमी चल रहा है तो उसमें किसी ने बोल दिया कि पीपल के पास जाके सोइए। ये सही बात है कि पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, लेकिन वहां पे जाके सोने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव लोग पीपल के पेड़ के नीचे सो रहे हैं, जिसमें कोई भी लॉजिक वाली बात है नहीं, वहां सोने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। फिर बात करते हैं साइंटिस्ट का। तो ICMR का हेड मार्च में ही बोला था इस वेरिएंट के बारे में कि इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ भी खतरनाक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये और ज्यादा खतरनाक निकला। तो साइंटिस्ट लोग भी पहले प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि सेकेंड वेव कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है इंडिया में। सो थोड़ा सा इन लोगों का भी गलती है। और लैब में तो इतना कम जीनोम सीक्वेंस हुआ है नया वेरिएंट को चेक करने के लिए, वो तो पूरा रिपोर्ट पहले ही बता दिए। और लास्ट में जनता के बारे में बात करें, मतलब हम लोग खुद के बारे में बात करें, तो सबको पता है कि सितंबर के बाद सब केयरलेस होने लगे थे कोरोना को लेके। जैसे जैसे लॉकडाउन खुला वैसे से लोग कोरोना को भूलते ही गए। अभी भी जहाँ पे फुल्ली लॉकडाउन लगा हुआ है वहां पे भी लोग बाहर जाने का मौका ढूंढते रहते हैं। लोग पुलिस के साथ हाइड एंड सीक खेलते हुए बाहर जाते हैं। आप बहुत सारा वीडियो देखे भी होंगे जहाँ पे पुलिस पकड़ के पीटता भी है। अगर आप अपने फैमिली के साथ घर के अंदर बैठेगा तो आपको कोरोना क्यों होगा? कोरोना घर के अंदर नहीं आता है। आप अगर घर से बाहर निकलिएगा तभी ही चांस होता होने का, अगर कुछ रेयर केस को छोड़ दे तब। इसलिए घर के अंदर रहिए, और अगर जरूरी काम से बाहर जाना भी पड़े तो मास्क और सैनिटाइजर का यूज जरूर कीजिए। और अपना जरूरी काम को अपने और अपने फैमिली के लाइफ से कंपेयर करके देख लीजिए कि आपके लिए कौन चीज कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली आदमी को अपना सारा काम जरूरी ही लगते रहता है। इसीलिए जो रियल में जरूरी चीज है उसी के लिए बाहर जाइए, क्योंकि अगर आप घर के अंदर रहिएगा तो आप खुद भी सेफ रहिएगा, आपका फैमिली भी सेफ रहेगा, और आप अपने देश को भी कोरोना न फैलाने में हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा घर के अंदर रहिए। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी पूरे देश में
टोटल 35,62,715 एक्टिव केस है। और आज तो ये सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। आज एक दिन में 4,12,373 केस आया है और इसके साथ साथ एवरेज 3,35,000 प्लस लोग रिकवर भी कर पा रहे हैं। इसीलिए आप कोरोना निगेटिव रहिए और माइंड से पॉजिटिव रहिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो का सारा सोर्स डिस्क्रिप्शन के नीचे है। आपको कोई भी चीज में डाउट है तो नीचे जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए बाय, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।